इजराइल की लड़ाई हमास से थी। उसने हमास के खात्मे के लिए गजा को बर्बाद किया, लाखों निर्दोष फिलिस्तीनियों के घरों को खंडहरों में तब्दील किया। जिनके घर बर्बाद हुए वो तंबू में रहकर जिंदा थे, लेकिन उन तंबुओं में अब पानी घुस चुका है। कई तंबू पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं और गजा फिर मौत की गोद में जाकर बसा है। दरअसल गजा में 150 mm से ज्यादा बारिश हुई। आसमान से बारिशनुमा सैलाब दिन रात ऐसा बरसा कि उन लोगों के आशियाने पानी में डूब गए जो पहले से ही करीब करीब बर्बाद हो चुके थे, जिसके बाद गजा अब लगातार बर्बाद हो रहा है। अब गजा में कैसे हालात हैं, क्या दुनिया गजा की चिंता कर रही है या फिर नहीं, कौन से देश गजा के पुनर्निर्माण और गजा की इस वक्त मदद कर रहे हैं, पूरी बात आपको इस वीडियो में बताते हैं और गजा के ताज़ा हालात से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा हुआ शो दुनिया दरबार आप देख रहे हैं। गजा पट्टी इजराइल की बर्बरता के बाद कुदरती तबाही से जूझ रही है। बायरन तूफान के कारण वहां भयंकर बारिश हुई। बारिश का स्तर 150 mm से ज्यादा था, जिस कारण करीब 1 दर्जन के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जिन लोगों की मौत हुई उन लोगों की मौत डूबने से और बीमारियों से हुई है। अब गजा में बेघर लोगों के पास घर नहीं है, वो लोग पहले से ही बेघर थे। अब वो उनके जो तंबू हैं वो भी पानी में डूब चुके हैं। कच्चे मकान जो हैं वो टूट चुके हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लगातार वो गिर रहे हैं। गंदा पानी वहाँ जमा हो गया है और तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। करीब 8 लाख फिलिस्तीनी इस वक्त बाढ़ की चपेट में है और इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और ठंड बढ़ रही है तो बीमारियां भी बढ़ रही है और इस ठंड में पानी भरने से बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इजराइल ने गजा में जो तबाही मचाई उस कारण पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम तबाह हो चुका है, जिस कारण पानी को बाहर निकाल पाना बेहद मुश्किल हो चुका है। गजा के खान यूनिस टेंट कैंप में रहने वाली एक महिला जिनका नाम सलमान अबू केनास बताया जा रहा है, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर और मीडिया पर लगातार वायरल है। वो कहती हैं कि हम डूब गए हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और उनके पास कोई गद्दा तक नहीं बचा है जिस पर वो सो सकें। उनका परिवार जो है वो सो नहीं पा रहा है और पूरे टेंट में पानी भरा हुआ है। तो इस तरह के हालात से वहाँ के लोग जूझ रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में गजा की मदद कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस प्रकार के कई दावे हैं कि गजा की मदद के लिए यूएन के कई संगठन सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र यूएन और उसकी कई एजेंसियां, इसके साथ तुर्की के कुछ एनजीओज और कुछ इजराइल के संगठन और कुछ कतर के संगठन इस वक्त गजा के लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वो लगातार वहां मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन ने वहां सफाई सामग्री भिजवाई है, गर्म कपड़े, स्कूल बैग और पीने का पानी वहां भिजवाया है। 3000 बच्चों के लिए भी उन्होंने सहायता पहुंचाई है। इसके अलावा तुर्की ने भी कई तुर्की के जो स्वयंसेवी संगठन हैं उन्होंने गजा में भोजन, साफ पानी, दवाइयाँ, चिकित्सा सहायता और तंबू जैसी बुनियादी राहत सामग्री पहुंचाई है। लेकिन उनके सामने एक समस्या है, वह समस्या है बॉर्डर पर, यानी बॉर्डर पर आसानी से एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। जो ट्रक गजा में एंट्री कर रहे हैं उनको इजराइल से परमिशन लेनी पड़ती है। दरअसल हुआ ये था कि जब सीजफायर हुआ था हमास और इजराइल के बीच, तो सीजफायर समझौते के तहत गजा में सहायता के तौर पर रोजाना 600 ट्रक ही जा सकते हैं, इसी की अनुमति है। लेकिन वहाँ लगभग 450 से 460 ही ट्रक प्रवेश कर पा रहे हैं एक दिन में, जो ज़रूरत से बेहद कम है। करीब 8 लाख लोग वहाँ पर मुश्किलों में हैं। इजराइल यह भी तय करता है कि कौन से बॉर्डर क्रॉसिंग से सहायता आएगी और कौन से बंद रहेंगे, कौन से खुले रहेंगे, इजराइल तय करता है। कोई भी संगठन बिना एडवांस परमिशन के वहाँ मदद नहीं कर सकता, यानी उसे इजराइल से पहले ही एडवांस में परमिशन लेनी होगी गजा में मदद करने के लिए। गजा में प्रवेश होने वाले हर एक ट्रक की जांच होती है, जिस कारण वहाँ मदद पहुँचने में बेहद देरी हो रही है। तो इजराइल अभी भी गजा को कंट्रोल कर रहा है। इजरायली सेना वहाँ पर जो बॉर्डर इलाके पर लगी हुई है और इस तरीके से लगातार गजा की हालत खराब हो रही है। तो ये हाल है गजा के। दरअसल वहाँ हालात ऐसे हैं कि बाहरी मदद से भी वह लोग सुरक्षित नहीं है। इसका कारण है कि पूरे शहर में पानी भरा हुआ है और ड्रेन सिस्टम खत्म होने की वजह से वो पानी को बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। और ठंड बढ़ने से वहाँ डायरिया समेत कई बीमारियां पैदा हो चुकी हैं और गंदे पानी में जो बीमारी पैदा हो रही है उसकी वजह से भी लोग गजा में मर रहे हैं। तो ये गजा के हालात से हमने आपको रूबरू करवाया है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताएं और देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया.com।